नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बुधवार को आजमगढ़ में सपा के विभिन्न फ्रंटल संगठनों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, अघोषित बिजली कटौती, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कलेक्ट्रेट चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि पुतला दहन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। पुलिसकर्मियों द्वारा पुतला फूंकने से रोकने की कोशिश की गई, जिस पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। यह पूरा घटनाक्रम मीडिया कैमरों में भी कैद हो गया। बाद में सपा नेताओं ने सांकेतिक रूप से पुतला दहन कर प्रदर्शन को सफल बताया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सपा नेताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने फतेहपुर में कथित रूप से साधना मौर्य के साथ हुए गैंगरेप मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को युवाओं ने भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन सपा करेगी। इस दौरान सपा नेता कुणाल मौर्य, दुर्गेश यादव, गोलू यादव, विकास यादव, संदीप राजभर, अमित यादव, रविकांत यादव, अखिलेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में शासन कर रही है, ये पूरी तरह से विफल है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नीट ऐसी संस्था में पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार प्रदेश में रेप की घटनाएं घट रही हैं, सभी मांगों को लेकर हम लोग आज डीएम साहब के कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया और मोदी जी का घंट बांध के घंट फोड़ा गया, क्योंकि उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है। तो क्या आपको लगता है कि 27 के चुनाव में अब भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है? पूर्णतः भर चुका है। हम लोग तो आज फोड़ दिए हैं, तो 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्णतः फोड़ने का काम करेंगे। हम लोग यूथ के लोग आज यही फोड़ने का काम करते हैं, आज यही से आगाज करती हैं, लेकिन पूर्णतः 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी फोड़ने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 27 के विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव को लेकर जेनजी एक अलग रणनीति बना रही है? देखिए, हम लोग का साफ मुद्दा है, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में हम लोग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को हाफ किए थे, उसी तरीके से 2027 में एकदम साफ करने का काम हम लोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक देते हुए बताइए, आज किन मांगों को लेकर आपने पुतला दहन करने की कोशिश की और क्या मांगे थे आप? मेरा नाम दुर्गेश यादव है। मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ DAV PG कॉलेज आजमगढ़। वर्तमान में समाजवादी विधानसभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और आज का जो कार्यक्रम किया गया, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उसकी कल्पना आम आदमी नहीं कर सकता। नीट का पेपर लगातार 3 साल से ये सरकार करा नहीं पा रही। अगर उन्होंने पेपर कराया तो 2 बार कराया, 3 बार कराया और पारदर्शिता उसमें रही नहीं। और आज का जो कार्यक्रम था, समस्त फ्रंटल संगठन जो आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के हैं, सभी
लोगों के पदाधिकारियों ने, सभी संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर के एक शानदार कार्यक्रम किया जिसमें भारत सरकार का पुतला दहन किया गया। किन मांगों को लेकर किया गया हमने और कहा आगे कि क्या पेट्रोल और इसका डीजल के दाम घटने चाहिए। नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, उन आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में हमारे 23 लाख छात्र जो हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी कड़ी दिन रात मशक्कत करके नीट की तैयारी की थी और सफल भी हो गए थे, उनको दोबारा उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और आगे उनके साथ क्या होगा ये ईश्वर जानते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।